Thousands of international students choose France every year. But most students still don't know why it has become one of Europe's top study destinations. Is the quality of education, career opportunity, or something else? You need to know about the France study visa and explain why France might be the perfect destination of higher education journey. अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा स्टडी डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स फ्रांस को क्यों चूज़ करते हैं। सबसे पहली वजह है हाई क्वालिटी एजुकेशन। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में अपनी एकेडमिक स्टैंडर्ड और रिसर्च एक्सीलेंस के लिए पहचाना जाता है। दूसरी वजह है अफोर्डेबिलिटी। यूरोप के कई पॉपुलर डेस्टिनेशन के मुकाबले में फ्रांस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिलेटिवली अफोर्डेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। थर्ड और इम्पोर्टेंट वजह है करियर अपॉर्चुनिटी। फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी से एक है, जहां बिजनेस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, इसके अलावा फ्रांस स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में फ्रांस की लोकेशन भी एक बहुत बड़ा फायदा है। फ्रांस सेंटर में होने की वजह से स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर करने और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं फ्रांस में अवेलेबल कोर्सेज की। फ्रांस इंटरनेशनल स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करता है। सबसे पॉपुलर कोर्सेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इसके अलावा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, एआई जैसे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं फ्रांस में एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आमतौर पर आपका सीजीपीए मैक्सिमम 2.6 तक रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका स्टडी गैप भी है तो वो भी आपका 7 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है। और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज मिनिमम 3 सीजीपीए रिक्वायर्ड करती है। अब बात करते हैं फ्रांस की इनटेक्स के बारे में। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रांस में सिर्फ एक मेजर इनटेक होती है, सितंबर, फॉल इनटेक। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 इनटेक्स देखने को मिलेगी, एक फरवरी में और एक सितंबर में। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स का फरवरी में एडमिशन नहीं हो सका तो वो सितंबर इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की ट्यूशन फी के बारे में। फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी अप्रोक्सीमेटली 70,000 PKR पर ईयर होती है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फी 6K से लेके 12K यूरोस पर ईयर हो सकती है। इसके अलावा वीजा प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी प्रूव करनी होती है। आपको 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है ताकि वीजा ऑफिसर ये बात पता कर सकें कि आप अपनी ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस, अकोमोडेशन कैसे मैनेज करेंगे। अब बात करते हैं वीजा रेशो के बारे में। फ्रांस की वीजा रेशो 95% है। स्पॉन्सर की बात करें तो स्टूडेंट्स अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने फादर, अपने मदर, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर को स्पॉन्सर बना सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस दी गई है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, एक रियल इन्फॉर्मेशन आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको कंट्री सेलेक्ट करके देंगी और कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करके देंगी। हमारे पाकिस्तान में 4 ऑफिस हैं, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर। आप किसी भी ऑफिस में विजिट करके अपना अब्रॉड स्टडी का ड्रीम पूरा कर सकते हैं।